चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो टॉपिक है, ये खास करके 11th 12th और आईआईटी के छात्रों के लिए उपयोगी है। इसमें हम लोग ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जिसे हम लोग कहते हैं नंबर 1 साइन फॉर्मूला कहते हैं। साइन फॉर्मूला, तो देखते हैं साइन फॉर्मूला क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ABC, तो इस ट्रायंगल के जो 3 साइड्स हैं, जैसे कि BC जो साइड है, अब BC ए वर्टेक्स के अपोजिट में है, तो हम BC को बोलेंगे स्मॉल ए, सिंबल देंगे इसको हम। उसी प्रकार बी वर्टेक्स के जो अपोजिट में साइड है AC, इसको हम सिंबल देंगे स्मॉल b। उसी प्रकार सी वर्टेक्स के जो अपोजिट में साइड है, इसको हम लोग सिंबल देते हैं स्मॉल c। यानी कि साइड BC का सिंबल हो गया स्मॉल a, साइड AC का सिंबल हो गया स्मॉल b, साइड AB का सिंबल हो गया स्मॉल c। तो यहाँ पे जो है साइन फॉर्मूला वो रिलेशन बताता है, जैसे कि ये हमारा एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये जो 3 एंगल है, एंगल A, एंगल B और एंगल C, और 3 साइड है AB और C, इसमें रिलेशन है। तो ये इस प्रकार से है कि A बाय साइन A, यानी कि साइड A और इस एंगल के साइन का रेशियो इक्वल होगा साइड B, यानी कि यहाँ देखिए साइड B और उसके अपोजिट एंगल B के साइन का रेशियो, और ये जो साइड C है उसका अपोजिट में एंगल C है, तो देंगे C बाय साइन C। तो यानी कि ये तीनों प्रोपोर्शनल है कि A बाय साइन A इक्वल टू B बाय साइन B इक्वल टू C बाय साइन C। इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं साइन फॉर्मूला कहते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है। उसी प्रकार एक है कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला, तो ये क्या है, कोसाइन फॉर्मूला क्या है, ये देखिए। जैसे कि मान लीजिए हमें एंगल ए का कॉस फाइंड करना है, यानी कि कॉस एंगल ए, तो कितना होगा। तो कॉस ऑफ एंगल ए यानी कि कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा, देखिए कॉस ए का जो एडजेसेंट साइड्स है बी और सी, तो वो हम ले लेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका जो अपोजिट साइड है ए, उसका माइनस कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये जो दो साइड है बी सी का ट्वाइस, 2BC। तो इस प्रकार से हमें कॉस ऑफ एंगल ए मिल जाएगा। तो कॉस ए फॉर्मूला हो गया कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2BC। यानी यहाँ से देखें तो कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2B ट्वाइस ऑफ B इंटू सी, ये हो गया। उसी प्रकार मान लीजिए हम यदि B का निकालते हैं,
कॉस बी, यानी कि हमको एंगल बी फाइंड करना है कॉस की मदद से। तो कॉस बी क्या हो जाएगा, तो कॉस बी यानी बी का एडजेसेंट साइड ले लीजिए सी और ए, तो लिख दीजिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर दीजिए बी का अपोजिट साइड बी के स्क्वायर को, और डिवाइडेड बाय क्या, ये सी और ए का डबल यानी कि ट्वाइस सी ए। उसी प्रकार यदि हम कॉस सी फाइंड करते हैं, कहने का मतलब यदि हमें एंगल सी फाइंड करना है तो हो जाएगा, देखिए सी का एडजेसेंट साइड है ए और बी, तो लिख दीजिए कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी का अपोजिट साइड सी है तो माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फिर वही ए और बी का ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी। तो ये हो गया हमारा कोसाइन फॉर्मूला। तो कहने का मतलब है कि कोसाइन फॉर्मूला की मदद से इसमें हम क्या है कि यदि हमें ट्रायंगल के साइड्स ए बी सी यानी तीनों साइड मालूम हो तो हम उसका एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और साइड है, एक और फॉर्मूला है कि यदि हमें ट्रायंगल का मान लीजिए कि दो एंगल मालूम हो तो हम उसका साइड मालूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चलिए फिर से बनाते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है, इस प्रकार से ट्रायंगल था ए बी सी, ए का अपोजिट में हो गया ए, बी का अपोजिट में बी हो गया और सी के अपोजिट में सी। अब यदि मान लीजिए हमें तो इस ए इक्वल टू फाइंड करना है तो हो जाएगा, देखिए साइड ए फाइंड करना है तो ए के अलावा यहाँ पे दो साइड है बी और सी, तो देखिए क्या करेंगे हम बी कॉस सी कर देंगे, बी कॉस सी प्लस बी कॉस सी प्लस हो जाएगा सी कॉस बी। तो कहने का मतलब एंगल सी, एंगल बी और साइड बी और साइड सी मालूम है तो हम ए फाइंड कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि हमको मान लीजिए साइड बी मालूम करना है, ये साइड, तो इसके अलावा ये दो एंगल है, दो साइड है सी और ए, और ए का अपोजिट एंगल ए सी का सी, तो देखिए कैसे फाइंड होगा, बी इक्वल टू मान लीजिए ए से शुरुआत करते हैं तो ए और ए का एडजेसेंट साइड है एंगल है हमारा सी, तो ए कॉस सी कर दीजिए और बच गया सी, और सी का एडजेसेंट एंगल ए, तो सी कॉस ए हो जाएगा।